Hello everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel once again. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you for all your comments. थैंक यू फॉर द रिक्वेस्ट जो आप हमेशा देते रहते हो कि मैम इस पे वीडियो बनाएं, इस पे वीडियो बनाएं। और मुझे लगता है कि यूनिवर्स मुझे साइन दे रहा है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। बिकॉज क्या होता है ना, जब मैं एक वीडियो बनाती हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि यूनिवर्स मैं कैसे वीडियो बनाऊं। तो मैं यूनिवर्स से आई आस्क यूनिवर्स कि यूनिवर्स मैं क्या वीडियो बनाऊं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अब ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि लोगों की मदद कर सकता है। और फिर अचानक से एक मैसेज आ जाता है, एक कमेंट आ जाता है कि दी आप इस पे वीडियो बनाएं, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे वीडियो बनाएं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो जैसे कि मैंने आज आपको बोला, एक सुधा रंजन है और एक अभय जी है जो कि चाहते हैं कि मैं लिस्ट किस तरीके से यूनिवर्स से आपको कैसे मांगना है या कैसे आप लिस्ट तैयार कर सकते हो यूनिवर्स को देने के लिए, है ना, ताकि आपकी विशेस, आपके डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशें, इच्छाएं पूरी हो सके। तो आज मैं उस टॉपिक को लेकर आई हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए इसको स्किप बिल्कुल मत करना। इसमें मैं छोटी छोटी डिटेल्स आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स की ताकत क्या है और जो चीजें हैं जो हम लोग क्या होता है ना, लोग डायरेक्टली नहीं बोलते बहुत सारी चीजें, लेकिन आज इस मैसेज में, इस वीडियो में मैं सारी बातें डायरेक्ट करने वाली हूँ आप लोगों से। आपका भी जो डाउट है ना कि यूनिवर्स एक्चुअली होता क्या है, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सुधा जी, थैंक यू सो मच अभय जी, आपने इस वीडियो का रिक्वेस्ट पुट किया था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज इस वीडियो को बनाने में भी। तो थैंक यू सो मच। ओके, तो यूनिवर्स, सबसे पहले ना हम लोग यूनिवर्स क्या होता है वो उसके बारे में बात करें, क्योंकि आज मुझे एक मेल भी आया जिसका मैंने रिप्लाई किया। उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि लोगों को लगता है कि यूनिवर्स जो है ना वो बाहरी ताकत है ना, हम मतलब मैं और यूनिवर्स अलग है। हम लोग ये सोचते हैं, ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि हमको हमेशा ये बताया जाता है कि जब आप छोटे से बड़े होते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि कोई एक सुपर पावर है जो आपको देख रहा है, कोई एक सुपर पावर है जिससे आपको मांगना है, कोई एक सुपर चीज है जिससे आपको कोई भी चीज आप जब हाथ फैलाते हो, प्रार्थना करते हो, तो वो चीज वही आपको दे सकता है। तो ये हमारी एक धारणा बन गई होती है कि हम अलग है और वो जो सुपर पावर है वो अलग है। तो मैं आपसे क्लियरली ये बात कहना चाहती हूँ कि आप ही यूनिवर्स हो, आपके अंदर ही यूनिवर्स है। आप यूनिवर्स का हिस्सा हो और यूनिवर्स आपका हिस्सा है। समझ में आ रहा है? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड है। देखो, मैंने हर वीडियो में कहीं ना कहीं स्कॉवल्शन के बारे में आपको बताया है। मैंने अब्राहम के वीडियोस, उनका रेफरेंस मैं लेती हूँ, मैं नेविल गॉडेड का रेफरेंस लेती हूँ। तो ये जो जितने भी लोग हैं, इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये जाहिर किया है कि यूनिवर्स कोई बाहरी ताकत नहीं है। यूनिवर्स क्या है? वो हमारे अंदर है, हम में समाया हुआ है। लेकिन क्या होता है ना, वक्त दर वक्त हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, जो हमारे सोसाइटी के रूल्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या फिर जो भी हो आपके आसपास हो, तो वो क्या होता है ना, एक धारणा क्रिएट करे रखे होते हैं और उस धारणा पे हमको चलना होता है ना। क्यों? क्योंकि हमें बार बार वो चीजें सुनने में आती है, तो हम सोचते हैं कि हाँ यही चीज सत्य है, तभी तो लोग बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। सच और झूठ कुछ नहीं होता है। सच क्या होता है? सच, अगर मैं आपको एक सिंपल सा मेरे पापा हमेशा कहते थे, मेरे नाना जी भी ये कहते थे कि जब आप एक झूठ को 100 दफा एक झूठ बोलो ना, वो सत्य बन जाता है। तो झूठ और सच दोनों भी एक ही सिक्के के पहलू है, लेकिन हम देख नहीं पाते। झूठ क्यों हमें लगता है कि नहीं, ये हमसे बाहर की दुनिया में है, या हमसे ऊपर की दुनिया में, या 7वें आसमान पे बैठा है, या कोई हमसे अलग है।
वो इसीलिए है क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ये डाला गया है कि यूनिवर्स जो होता है ना, या भगवान जो होते हैं, वो हमसे अलग है, लेकिन हम भगवान का हिस्सा है, भगवान हमारा हिस्सा है। गेटिंग मी? ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा क्या बात कर रही है ये, लेकिन रियलिटी यही है। यूनिवर्स जो है वो हम ही है, हमारे अंदर ही छुपा है, हमारे अंदर ही है बैठा हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, हर इंसान में भगवान का रूप होता है, हर इंसान में कहीं ना कहीं भगवान का रूप होता है। ये हम लोग बहुत बार सुने होते हैं, लेकिन उस चीज को हम लोग ज्यादा माइंड नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान अलग है और हम अलग है ना, मतलब यूनिवर्स अलग है और हम अलग है। लेकिन यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स आप ही हो। यूनिवर्स क्या है? अब यूनिवर्स आप कैसे हो ये भी मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स, जैसे स्कॉवल शिन ने जो किताब लिखी है, गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट करके एक किताब है, नहीं, लाइफ इज अ गेम एंड हाउ टू प्ले इट, ये किताब का नाम है स्कॉवल शिन की। तो उन्होंने इसमें ये लिखा है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, हमारा अवचेतन मन जो होता है, दो मन होते हैं, राइट? चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो होता है हमारा यूनिवर्स। चौंक गए? मैं भी बहुत चौंकी थी इस बात पे, क्योंकि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मतलब सीक्रेट मूवी देखी, किताबें पढ़ी, इवन सीक्रेट किताब में भी, मतलब जो वीडियो में वही किताब में एक है और उसमें थोड़ा डिटेलिंग और ज्यादा है। तो मैंने जब किताब पढ़ी तो मुझे ऐसा लगता था यूनिवर्स जो है ना बाहरी दुनिया में कहीं है, और यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है वो बाहरी दुनिया में है और मतलब मुझसे अलग है। लेकिन जब मैंने वीडियोस देखे, मैंने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी और बड़े बड़े ऑथर्स की किताबें पढ़ी जो कि इसके बारे में ज्यादा डिटेल में लिखते हैं, जैसे नेविल गॉर्डन है, स्कॉवल शिन है, अब्राहम है, तो उन्होंने साफ जाहिर किया है कि आप ही यूनिवर्स हो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वही यूनिवर्स है और आपको उसी से मांगना है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना, रीप्रोग्रामिंग करो अपने सबकॉन्शियस माइंड की, रीप्रोग्रामिंग करो। क्यों लोग, नेपोलियन का ये बहुत फेमस कोट है कि इफ यू चेंज योर माइंडसेट यू चेंज योर लाइफ। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो तो आप अपनी जिंदगी बदलते हो। तो माइंडसेट क्या है, माइंड क्या है, वो कौन सा सेट है जो आपको बदलना है? वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तभी तो हम लोग बार बार देखते हैं कि रीप्रोग्रामिंग करो सबकॉन्शियस माइंड की तो आपकी लाइफ बदल जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है सबकॉन्शियस माइंड में? सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? सबकॉन्शियस माइंड को मजाक नहीं समझ में आता है, उसको सच और झूठ नहीं समझ में आता है। आप जो बोलोगे वो मानता है, ठीक है? आप बोलोगे ये चीज खराब है तो वो बोलेगा हाँ ये खराब है, और फिर वो वही चीजें आपके सामने लाएगा कि वो चीज खराब है। अगर आप बोलोगे नहीं ये चीज अच्छी है, तो वो क्या होता है, वही चीजों को आपके सामने लेकर आता है कि हाँ ये चीज अच्छी है। वो आप कमांड कर रहे होते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड को। अब सबकॉन्शियस माइंड, आप बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है दो समय पे। एक तो जब आप सोने जा रहे हो, बिल्कुल ड्राउजी स्टेट में आ गए हो, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है तो सिर्फ एक ही माइंड शुरू होता है, वो है सबकॉन्शियस माइंड, राइट? और जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपको एकदम अजीब सा एक आपका कॉन्शियसनेस नहीं होता है उतना उस टाइम पे, आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, अल्फा स्टेट में होते हो तब। तो वो क्या होता है, वो दोनों वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो जब आप ये दो वक्त पे कोई भी चीज कहते हो, कोई भी चीज करते हो, तो वो तुरंत रिएक्ट होता है, तुरंत रिस्पॉन्ड मिलता है उसमें, राइट? तो ये दो वक्त को यूज करके लोग कई लोगों ने अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया। तभी हम लोग कहते हैं ना, सोने से पहले जो आपका लास्ट थॉट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और मतलब उठने के बाद आपकी मॉर्निंग रूटीन जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप देखोगे, सबकी मॉर्निंग रूटीन एक सेट होती है कि आपको यही करना है। फिर आप संदीप माहेश्वरी का भी मैंने बीच में एक शॉर्ट देखा, तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे जो होते हैं ना मेरे लाइफ के सुबह उठने के बाद, वो 2 घंटे वो सिर्फ मेरे होते हैं। क्यों मेरे होते हैं? क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ तभी एक्टिव होता है, तो ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड भले ही सो जाए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अवेक रहता है, राइट? ये जो सबकॉन्शियस माइंड है,
तभी ल्यूसी है, अगर आप कभी शॉर्ट्स देखो तो उनके शॉर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो जरूर देखिएगा आप, ठीक है। वो हमेशा कहती है कि यूनिवर्स आपको हमेशा सुन रहा है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव है, वो आपको हमेशा सुन रहा है। आप जो कह रहे हैं वो उसको सत्य मान रहा है, वो उसको सच मान रहा है। भले ही आप झूठ बोल रहे हो लेकिन वो उसको सच मान रहा है। आप बार बार एक ही बात करोगे तो वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाती है। क्यों होती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए थॉट्स आपके सामने बार बार आते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो आप, यूनिवर्स आपको ये चीज दे रहा है, आपको वो चीज दे रहा है। यूनिवर्स कोई चीज बाहरी चीज नहीं है, यूनिवर्स हमारे अंदर है, हमें बस उससे अलाइंड होना होता है। अलाइंड का मतलब क्या होता है? खुश रहना होता है, हमें हर चीज में पॉजिटिव रहना होता है, हमें हर चीज में खुश रहना होता है। अब मैंने जैसे कि बीच में कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि मैंने रेवती मैम से बड़ा वियर्ड सा सवाल पूछा था, 24 घंटे कैसे अलाइनमेंट में रहते हैं। तो 24 घंटे कोई अलाइनमेंट में नहीं रह सकता है। भले मैं बोलूँ आपको कि मैं 24 घंटे खुश रहती हूँ, लेकिन 24 घंटे खुश रहने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं खिलखिला के हंस रही हूँ और दौड़ रही हूँ और डांस कर रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये होता है कि 24 घंटे खुश रहना मतलब मैं इवन नेगेटिव केओस में भी, कॉन्ट्रास्ट में भी मैं कोई पॉजिटिव चीज निकाल लेती हूँ। मैंने अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन किया है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको भी ट्रेन करना पड़ेगा। जब आप चाहते हो कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, आप चाहते हो कि आपके डिजायर्स फुलफिल हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे काम कर रहा है। आप अगर कोई नेगेटिव चीज को भी अट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही है। अगर आप पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही है। वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट है कि ये चीज मैं चाहती हूँ तो ये चीज मुझे मिले। समझ में आया? ये होता है यूनिवर्स, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे काम कर रहा होता है, यूनिवर्स 24 घंटे आपको सुन रहा होता है। अब यूनिवर्स से हम मांगे तो मांगे कैसे, है ना? तो जब हम देखो, कई तरीके होते हैं। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो ख्वाहिशें हैं, जो हम बोलते हैं ना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं हमारे, या डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन या क्रिएटिव मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं, वो कैसे करती हूँ मैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एफर्मेशन करती हूँ। एफर्मेशन क्या है? कोई भी थॉट आपके दिमाग में आए या कोई भी वर्ड आप अपने मुंह से बोलते हो या आप अपने आप से बोलते हो, है ना। हम लोग कभी कभी मेंटल टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं। तो ये जो सेल्फ टॉक होता है, ये सब क्या है? ये सब तरीके हैं यूनिवर्स से मांगने के, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के। तो कभी भी जो चीज आपको चाहिए ना, बस उसके बारे में ही बात करो, उसके बारे में ही सोचो। जब अगर कभी ऐसा होता है कि आप आउट ऑफ अलाइनमेंट जा रहे हो, मतलब आप कोई ऐसी चीज मांग रहे हो जो आपको नहीं चाहिए और आप परेशान हो रहे हो कि ये थॉट मेरे दिमाग में आया है, या आप किसी भी रीजन से आप परेशान हो, है ना। जब ऐसा होता है कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए बैठे हो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जॉब इंटरव्यू के लिए आप गए, आपने एक पोर्टल में डाला, आपका एचआर ने कॉल किया, आपने इंटरव्यू दे दिया। अब क्या आपको लग रहा है कि यार मेरा इंटरव्यू तो अच्छा था, क्या मुझे जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो हम लोग क्या होता है ना, एक डाउट वाली स्टेट में होते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा। या कोई भी चीज हम लोग कहते हैं ना, जब हम प्रे करते हैं या हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो अपने आप से ना एक सवाल करो। सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है उसमें। सवाल करते रहो अपने आप से। एफर्मेशन जब आप करते हो तो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव सिचुएशन में फंस जाओ तो एक सवाल करो आप अपने आप से। वो सवाल क्या होगा? आप चाहते क्या हो? अगर सपोज मैंने किसी इंटरव्यू को दिया तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि मुझे जॉब मिल जाए, राइट। तो जब मैं ये सवाल करती हूँ कि मैं चाहती क्या हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि मैं जॉब चाहती हूँ, डेफिनेटली मैं एक अच्छा पैकेज चाहती हूँ। तो मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे जॉब अच्छी मिल जाए, मुझे पैकेज अच्छा दे दे, बढ़ा कर दे दे, तो मैं ये बारे में सोचूंगी। तो ऑटोमेटिकली आपने क्या किया, आपने अपने थॉट्स को डायरेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, दिमाग आपका कहाँ चला गया? इस डायरेक्शन में चला गया, राइट। आप अभी तक क्या सोच रहे थे, मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कैसा होगा, क्या लोग होंगे, कैसा मैनेजर होगा, पिछली बार वाला तो मैनेजर नहीं होगा। तो आप जब ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होते हैं ना, तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज लो और पूछो अपने आप से, खुल के पूछो, यार मैं चाहता क्या हूँ?
अच्छा मैं ये चाहता हूँ, ठीक है मैं इस डायरेक्शन में सोचूंगा। तो फिर आप अच्छी अच्छी चीजें सोचने लगोगे। नहीं, वहाँ का मैनेजर बहुत अच्छा है, वहाँ का HR बहुत अच्छा था, वहाँ तो बहुत ही बड़ा एम्बियंस था, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझसे पूछा, बहुत ही पोलाइट लोग थे, काफ़ी एजुकेटेड, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे सीखने मिलेंगी जो कि मेरे पोर्टल में, मेरे प्रोफाइल में जब मैं ऐड करूँगा तो वो चीज़ मेरे लिए और बेहतर हो जाएंगी। तो आप जब धीरे 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 बढ़ते चले जाते हो तो क्या होता है, आपकी फीलिंग्स जनरेट होने लगती है, फिर आप अलाइनमेंट में फिर दोबारा आ जाते हो। तो ये तरीका होता है यूनिवर्स से मांगने का। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आप प्रे करते हो, और प्रे ना कब करा करो मैं आपको बताती हूँ। अब बोलेंगे दी आप ये भी बताओगे? यस मैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने आजमाई भी बात है। दिन भर में से आप कभी भी प्रे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्स आपको सुन नहीं रहा है, आप दिन भर में कभी भी करो। लेकिन जब आप रात में सोने जाते हो ना, मैं क्या करती हूँ, मेरा ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। जब मैं रात में सोने जाती हूँ ना, तब मैं प्रे करती हूँ, और मेरा एक तरीका होता है, और मुझे ना अंदर से वो फीलिंग आती है कि हाँ ये चीज हो गई। तो वो जो अंदर से जब फीलिंग आती है ना कि ये चीज हो गई, मैं प्रे करना छोड़ देती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो मैं यूनिवर्स से क्या बोलती हूँ, यूनिवर्स अभी तो मुझे ये चाहिए, बस ये हो जाए। हो जाएगा तो कितना मजा आएगा ना, कैसा लगेगा मुझे, अरे वाह कितना अच्छा लगेगा, ये मैं सोचती हूँ। एंड दिस इज माई वे ऑफ टॉकिंग टू यूनिवर्स। मतलब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस तरीके से बात करती हूँ, या यूनिवर्स से मैं इस तरीके से मांगती हूँ। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आसमान की तरफ खोल के, बादलों की तरफ देखूं, आसमान, खुले आसमान में देखूं, मैं खुले आसमान, जो मेरा मन करता है मैं वो करती हूँ, जिससे मुझे ये बिलीफ अंदर से आए कि ये चीज हो गई है, मैं वो सारी चीजें करती हूँ। मैं पर्दा खोलती हूँ अपना, खिड़की ये जो बगल में दिख रही है इसको खोलती हूँ, खुले आसमान में देखती हूँ और बोलती हूँ यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। और मुझे पता होता है जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी बार ये चीज अफर्म की है कि अब मुझे लगता है कि जो भी चीज मैं चाहती हूँ ना वही होता है, अच्छा हो या बुरा, जो मैंने चाहा है मुझे वही मिलेगा। तो मैंने ये जो चीज है ना अपने दिमाग में इतना बार बार रह रहकर मैंने रिपीट किया है कि अब वो मेरे दिमाग में ना ठूस ठूस के भर गया है कि जो मैं चाहती हूँ वही होता है ना। तो जब आप ये सारी चीजों को अपने दिमाग को ट्रेन करोगे और आप कोई चीज मांगोगे और आप ये बिलीफ रखोगे कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलना ही मिलना है, उसमें कोई नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है, उसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली जो चीज आपने मांगी आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है तथास्तु, हो गया, चलो अब सो जाओ। तो मैं फिर सो जाती हूँ। तो ये एक तरीका होता है मांगने का। दूसरा तरीका जो मैं, और तीसरा तरीका, सॉरी नॉट दूसरा, तीसरा तरीका क्या होता है, आप जब लिखते हो, जो हम लोग बोलते हैं ना स्क्रिप्टिंग, एफर्मेशंस, जो टेक्निक्स होते हैं यूनिवर्स से मांगने के, ये जो एफर्मेशंस होते हैं, स्क्रिप्टिंग होती है, विजुअलाइजेशन होता है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स है वो क्या है, वो मांगने का तरीका है। तो जब आप वो करते हो तो उस बिलीफ के साथ मांगो, और तब तक मांगो जब तक कि वो अंदर से ना फीलिंग ना आए कि यार ये चीज हो गई है, राइट। तो ये सारे तरीके होते हैं यूनिवर्स से मांगने के। आप जो भी थॉट आप सोच रहे हो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है आपको यूनिवर्स से, और यूनिवर्स उस चीज को सुन रहा है। जैसे कि कोई इंसान कान लगा के सुन रहा है, अच्छा इसे ये चाहिए, ओके आई विल गिव दिस, अच्छा इसे ये चाहिए, ओके, अच्छा ये इसमें ज्यादा एंजॉय कर रहा है, ओके ये चीज मैं इसको देता हूँ। तो यूनिवर्स आपको कंटिन्यूसली 24 घंटा सुन रहा है। आपको बस आपको अच्छी सोच रखनी है, अच्छी बातें करनी है लोगों के बारे में, अपने बारे में, क्योंकि क्या होता है ना, मेरी थॉट प्रोसेस जो है वो मुझ तक सीमित है, जो मैं देखना चाहती हूँ वो मुझ तक सीमित है, मेरे परसेप्शन मुझ तक सीमित है, मैं किसी को बदल नहीं सकती हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ, अगर आपको दुनिया बदलनी है, आपके आसपास के लोग बदलने हैं, तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि जो मेरा इनर बीइंग है, इनर वर्ल्ड है, वही मेरा आउटर वर्ल्ड है। समझ में आ रहा है? तो आप आउटर वर्ल्ड को बदलने के पीछे मत जाओ, गलत डायरेक्शन में मत जाओ, घूमते रह जाओगे, सही डायरेक्शन में जाओ, इनर वर्ल्ड में जाओ, अपने आप को बदलो, चीजें अपने आप बदलेंगी। यूनिवर्स से मांगोगे मतलब यूनिवर्स, आप बस सोचते हो 17 सेकेंड्स के लिए किसी थॉट को रखते हो, उसमें फीलिंग डालते हो, मतलब आपने मांग लिया। ये भी एक तरीका है। So, मैंने सारे तरीके आपको बता दिए। So I think with this note I'll take sign off. Thank you so much with your lot of positivity. Thank you.